टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है। तो सबसे पहला जो आपके पास, अगर आपको किसी ने दो वेक्टर दिए हो, सही है, और आपसे वो पूछे कि बताए कि ये दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए दो वेक्टर, लेट सपोज आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, और आपके पास वेक्टर बी है, इसको आप इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब इसका इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सही है, तब ही आप इसको क्या कहेंगे, इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास एक वेक्टर ए हुआ, सही, और सेम टू सेम मैं यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास हुआ वेक्टर बी, ठीक है। तो दोनों वेक्टर आप देखिए, दोनों वेक्टर का जो है लेंथ सेम है, लेंथ आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, मैग्नीट्यूड को। लेंथ सेम है तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम है। और देखिए दोनों का एरो हेड जो है सेम टू सेम डायरेक्शन में है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का जो है आपके पास डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे, सही। नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर आप किसको कहेंगे, तो दो वेक्टर कंसीडर करें आप, लेट सपोज आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो आप इन दोनों वेक्टर को तब ही पैरेलल कहेंगे जब ये इन दो कंडीशन को ओबे करेगा, सही है। एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, ठीक है। चले पहले कंडीशन को समझने की कोशिश करते। बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर आपके पास, लेट सपोज आपके पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ए वेक्टर हुआ, ये आपके पास हुआ बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर आपके पास पैरेलल तब कहलाएंगे जब दोनों का डायरेक्शन आपके पास सेम होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन आपके पास क्या है, सेम है। तो फर्स्ट कंडीशन को ये ओबे कर रहा है, ये आपके पास पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो तो ठीक है, अच्छी बात है, सेम नहीं हो, डायरेक्शन सेम है दोनों का, तो फिर हम कहेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर है। अगर इन दो वेक्टर की बात करेंगे तो ये आपके पास इक्वल वेक्टर भी है और पैरेलल वेक्टर भी है, सही है। लेकिन ये दो वेक्टर आपके पास इक्वल वेक्टर नहीं है, पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर की लेंथ को देखें, इस वेक्टर की लेंथ कम है, इस वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है, मतलब एक की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, एक की मैग्नीट्यूड कम है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये आपके पास पैरेलल वेक्टर हुए, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट मैग्नीट्यूड के लिहाज से है, सही है। यही आपको बताया कि मैग्नीट्यूड आपके पास सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो वन वेक्टर इज अ स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। जो एक वेक्टर ए वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का जो है स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए दूसरे वेक्टर का, या और नॉन ज़ीरो मल्टीपल भी होना चाहिए एट अ टाइम। ये तीनों मल्टीपल होने चाहिए, तीनों कंडीशन एट अ टाइम ओबे करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज मैं इसको वेक्टर ए ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए लेट सपोज ये वेक्टर ए है और इसकी लेंथ में थोड़ी सी जो है यहाँ से बढ़ा देता हूँ। लेट सपोज ये अब ये ए हुआ, ये आपके पास इसकी लेंथ कितना हुआ, 2 टाइम ऑफ ए हुआ, सही। तो ये दो वेक्टर आपके पास पैरेलल तो है। अब देखिए दोनों वेक्टर में फ़र्क क्या है। देखिए ये वेक्टर ए जो है इस 2a का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। वेक्टर ए का मल्टीपल है ये वेक्टर ए 2 टाइम अगर हम करेंगे तो इस वेक्टर से यह वेक्टर आपके पास बनेगा, सही है। मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होना ज़रूरी नहीं है। अगर 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, जितने टाइम भी है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये आपके पास क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा। तो अब देखिए ये मल्टीपल को देखिए ज़रा, ये मल्टीपल जो हमने लिया है यहाँ पर, ये क्या है, 2 इज़ अ स्केलर, सो दिस इज़ अ स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वेक्टर ख़त्म हो जाएगा, सही है। फिर वो पैरेलल वेक्टर नहीं रहेंगे, सही है। तो ये आपके पास स्केलर मल्टीपल, स्केलर पॉजिटिव नॉन ज़ीरो मल्टीपल होना चाहिए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का, ठीक है। अगर मल्टीपल है तो भी ठीक है, अगर मल्टीपल नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और ये पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव मल्टीपल, नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 3, 4, तो इसका डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, फिर वो आपके पास पैरेलल वेक्टर नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। तो दो वेक्टर आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये दो कंडीशन इसमें से ओबे होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, वेक्टर ए, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में है, और यहाँ से टीक मैं ड्रॉ कर देता हूँ वेक्टर बी,
जो कि आपके पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब देखिए बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक ए है एक बी है, और दोनों का डायरेक्शन आपके पास क्या है, अपोजिट है, सही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा 180 डिग्री, सही है। तो मतलब है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या है कि एंगल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पर एंगल आपके पास 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 है तो ये एंटी पैरेलल होंगे, सही है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ठीक है, आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट नल आएगा। अगर मैग्नीट्यूड आपके पास सेम नहीं है तो फिर जो है आपके पास, अगर मैग्नीट्यूड आपके पास सेम नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, सही है, कि आपके पास दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, सही है। तो मैग्नीट्यूड के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंडीशन ये है कि एक वेक्टर जो है, लेट्स सपोज वेक्टर ए जो है ये आपके पास स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन कैसा स्केलर मल्टीपल होगा, नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल होगा। ज़ीरो के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर नल वेक्टर आएगा, डायरेक्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नॉन ज़ीरो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए, सही है। क्या होना चाहिए, नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम वही मिसाल ले लेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये भी आपके पास ए वेक्टर है, तो अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, सही है, तो अब देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेट सपोज 2 टाइम हो, तो ये ए हुआ, ये 2 टाइम ऑफ ए हुआ, इसका मैग्नीट्यूड डबल हुआ, ए के मैग्नीट्यूड के डबल हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव साइन लगाना होगा। अपोजिट है तो नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये वेक्टर ए जो है, सॉरी ये जो वेक्टर ए, ये वेक्टर जो है ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये दूसरा आपके पास वेक्टर है। तो अब दोनों वेक्टर को देखो, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। ये वेक्टर जो है मल्टीपल है इस वेक्टर ए का, सही है। ये वेक्टर आपके पास मल्टीपल है इस वेक्टर ए का। कितना मल्टीपल है, स्केलर है, 2 स्केलर है, नॉन ज़ीरो है और नेगेटिव मल्टीपल है। तो स्केलर, नॉन ज़ीरो, नेगेटिव मल्टीपल है वेक्टर ए का, तभी आपके पास एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन अगर ओबे करेगा तो आपके पास जो है एंटी पैरेलल होगा। अगर आपके पास स्केलर पॉजिटिव नॉन ज़ीरो मल्टीपल होगा दूसरे वेक्टर का तो ये आपके पास पैरेलल। अगर आपके पास स्केलर नॉन ज़ीरो नेगेटिव मल्टीपल होगा तो ये आपके पास क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है।